Let others join. We'll start 1-2 minutes. तुम लोगों का गोरई सर का टेस्ट हो गया क्या? when is it or done? One test done. अच्छा, so एक नेक्स्ट वीक और है. So he is taking regularly every week. ऐसा कर रहे हैं क्या? ओके, ठीक है. Okay. So ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आज थोड़ा सा डिस्कशन रखते हैं और सिमुलेशन करेंगे. So yesterday's test, apart from the technical issues about uploading or not able to submit on time, कोई और ऐसे डाउट्स या ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि सब्जेक्ट में हो? एनी पर्सन फेस्ड एनीथिंग, एनी इश्यूज इन दैट? आई थिंक ओवरऑल कंटेंट वाइज पेपर वाज इजी. कुछ उसमें किसी को दिक्कत लगी? एनीवन? If anything is there, we can have a discussion on that. Technical issues, we'll slowly and gradually sort them out. But in terms of how the paper was, उसमें किसी को कोई issues? कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई, कोई चीज़ जो पढ़ाई नहीं गई या क्लियर नहीं हुआ? एनीथिंग? नो, नो वन. सबको बढ़िया, सबका हो गया. ओके, ठीक है फिर. I will still not judge that corrected अभी, तो will take around 1-2 days more. फिर भेजता हूँ तुम लोगों को फाइनल मार्किंग व्हाट वाज देयर. ठीक है. In terms of test, that is it. एक चीज़ मेरे को और जाननी थी कि about the assignment that was given for the computer applications simulation 1. तो ऐसा है कि whatever assignments you are giving, do remember that if you copy any of them, so it will come in plagiarism and it won't be counted. ठीक है. All your assignments are going through Turnitin, so पता लग रहा है. And the problem is that some percentage may be acceptable, but अगर तुम लोग पूरा copy paste कर रहे हो तो not at all acceptable. और उस केस में I am a little bit disappointed in you all कि दो लोगों के काम को 15 लोगों ने कॉपी किया है. आई एम नॉट शोइंग द नेम्स नाउ, बट यू ऑल हैव गॉट द फीडबैक. उसमें देखो क्या हुआ है. आई हैव दैट. ये देखो फीडबैक्स क्या क्या गए. सिर्फ 1 2 3 4 4 लोगों का काम यूनिक है. एक सेट जो वर्क है वो हमारे 15 लोगों ने कॉपी किया है, और दूसरा सेट जो है
वो 12 लोगों ने कॉपी किया, सेम टू सेम ऑल फिगर्स एवरीथिंग, जो मिस्टेक उसने किया सभी मिस्टेक उन्होंने की हैं, वो फिगर्स लगाई हैं, वही टेक्स्ट लिखा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो दीज वोंट बी मार्क, दीज वोंट बी एक्सेप्टेड, तो सही करके भेजो, इट्स बेटर, अदरवाइज प्रॉब्लम है। सब लोगों को फीडबैक उनके इंडिविजुअल जा चुके हैं, सो डू सी। एंड दोज हु हैव नॉट सबमिटेड, उनको क्या इश्यू है मेरे को पता नहीं, इफ एनी इश्यूज आर देयर डू लेट मी नो, अदरवाइज फिर मार्किंग उनकी भी कैसे करेंगे हमें पता नहीं। सो देर आर 13 people who have not submitted assignments, so किसी को कोई इश्यू है लेट मी नो, अदरवाइज मार्किंग वोंट बी देयर। सो मार्किंग वोंट बी देयर, और अगर तुम लोग के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, टेक केयर ऑफ दैट। हाँ स्वाति, यस यस स्वाति, कुछ कह रही थी क्या? Can we edit it and send again, or we keep it हाँ, and later we upload it in the lab record? दैट इज ओके, चलेगा मेरे को। बट डू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आई वट एवर यू आर सबमिटिंग इज नॉट जस्ट विद मी, इट्स इन द सेंट्रल सर्वर नाउ। एनीथिंग यू आर डूइंग इट इज बीइंग कॉपी, इफ इट इज बीइंग चेक्ड थॉरोली उस तरीके से। तो कुछ चीज़ें हो सकता है मैं अभी तक तुम लोगों को फीडबैक नहीं दे पाया हूँ, बट ऑल थिंग्स आर बीन रिकॉर्ड, एंड इफ यू गाइज डू कॉपी एनीथिंग इन दैट, तो वो पकड़ा जाएगा आगे एंड वोंट बी मार्क्ड। इट्स I दिक्कत didn't है। copy, but there was a mistake in the second question. I didn't copy, हाँ, but there was a mistake in the नहीं second नहीं, question. आई डोंट, आई मीन जिसको फीडबैक मिला है उनको पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हाँ, सेकंड क्वेश्चन अच्छा, हाँ, आई ऑल्सो अंडरस्टूड दैट देर आर सम प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। So what I will do today is let me also take these questions to basically uh, have a proper understanding for all of you, because confusion हो रहा है, I feel confusion था in second question, at least many people had confusion. uh, third question, third fourth fifth you guys had at least some idea what you were doing first, क्योंकि हम लोग कर ही चुके थे। डू रिमेंबर वो फर्स्ट वाले में इन ऑल, आई डोंट नो हु ऑल हैव डन, whoever has done actually, do remember that वो meshing takes a important role in any of the analysis we do. So if you remember last time also we did a very coarse meshing and we found that fluctuating sort of stress strain behavior, so that will be a problem. Yeah, क्वेश्चन टू, एक काम करते हैं, लेट्स टेक अप क्वेश्चन टू टुडे। मैं अभी उसी को लेता हूँ। बिफोर दैट, ठीक है, जिस जिसके फीडबैक हैं अकॉर्डिंगली प्लीज़ डू वर्क, डोंट कॉपी, प्लीज़ डोंट कॉपी, अदरवाइज मेरे हाथ में नहीं रहता है ये सब चीज़ें, इट विल डायरेक्टली कम अप एंड नॉट बी मार्क्ड। एक परसेंटेज के ऊपर आई वोंट बी एबल टू मार्क इट ऑल, तो डू टेक केयर ऑफ दैट। एटलीस्ट अपनी भाषा में तो लिखो, थोड़ा कॉपी भी कर रहे हो दिमाग तो लगाओ कम से कम, क्या तुम लोग भी एकदम कॉपी सब लोग करते हैं, बट डू इट एटलीस्ट इन अ वे दैट कि पता ना चले। डोंट डू दिस कॉपी पेस्ट एंड सबमिट, यूजलेस। एनीवेज, तो आई अंडरस्टूड सेकंड क्वेश्चन में इश्यूज हैं, तो उसे आज लेते हैं। If any other issues are there, अभी करते करते you also let me know, so we'll take up that also. So let's start for that. How to find D? अच्छा, ये नहीं समझ में आएगा। Exactly, same नहीं आ रहा है, हाँ same नहीं आएगा, that is true. Can we do second question in ANSYS? Yeah, why not? बट इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट ट्राई टू डू इट इन, क्या लिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, फाइनाइट एलिमेंट ना, हाँ तो नहीं,
let me check it. So finite element है तो you can do it answers. That's okay. Let me open the questions. Just a sec. Simulations. Yeah. थ्री डी मॉडल, हाँ ट्राई। इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, एक और लगा लो उसमें एटलीस्ट, ये वाला ऐसे 2D में सॉल्व करके देखो पहले। बट या व्हाई नॉट, 3D करो। लेट मी शेयर दिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबको आइडिया बस जस्ट डू टेक केयर। लास्ट टाइम ऑल्सो वी सॉ राइट कि इफ यू डू अ कोर्स मेशिंग द फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, सो डोंट डू दैट. Make a finer mesh, so the gradation of the stress strain and everything will be okay. फिर जिसने करा है that is good. Basically length में extension देखना है total, right? And width में reduction देखना है. तो total deformation if you see in both of the direction, like x direction and y direction, you will be able to see कितना deform हुआ, right? I think that is it for this one. और कुछ तो ज़्यादा है नहीं. And we have already taken this, so let's see. This one is a problem for some of you in understanding. तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा शुरुआत से लेने की कोशिश करता हूँ. Especially B part, I think many of you didn't understand, and even A part, some of you had some issues. So what we can do is we'll start this one and see key. तो सबसे पहला काम क्या है कि we have to basically turn this whole figure into coordinates. First part is geometry, right? तो क्या करते हैं, रुको एक मिनट. Give me 1 minute. I'm just connecting. Right. ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं. अच्छा. Okay, so क्या करते हैं, let's start this one. हाँ, तो इसमें what I suggest, there are 3 types of coordinates we have to see. So the idea behind solving this is simple. We have to basically do it in 2 stages. Now we will see coordinates. Abhi dekho, I also at least the others also can understand. Na? That's why just let me use those. तो क्या करते हैं, first एक we'll start with setting the origin. So let's set the origin at 0 0 here at this point. So this point is 1, this point is 2, right? 3, 4, 5, right? Okay, so अब
ध्यान देने वाली बात ये है कि if you remember how we do for a finite element modeling in phase, तो उसमें क्या होता है, we basically have to take a full external boundary, right, ऐसा करके, और देन वी हैव टू बेसिकली एक्सकेवेट इट. फर्स्ट स्टेज में ये पूरा एक्सकेवेटेड रहेगा, एंड सेकेंड स्टेज में दिस वन विल हैव द माउंटेन और द सॉरी डंप, राइट. तो इसमें अब हमें क्या करना है, तो इनिशियली हमें वी हैव टू गिव थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज और थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हियर. तो लाइक फर्स्ट विल बी द एक्सटर्नल बाउंड्री. एक मिनट. First will be the external boundary. So external boundary basically will include this foundation soil, right? 1, 2, 3, 4, and the outside assumed boundary or the assumed box 6, 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This will be the external boundary, right? और फिर एक बाउंड्री और लगेगी इसमें, in which we will mark as this material boundary, this one. ठीक है, तो this material boundary will be point 1 here, point 1 here, point 2 here, point 3 can be here, yeah, point 4, वैसे point 3 की ज़रूरत नहीं है, but still point 4 यहाँ पे, और point 5 जो end point है यहाँ पे, right? तो इसको गोला कर देते हैं जस्ट टू नॉट कंफ्यूज इट. 3, 4, 5, ओके, 3 यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल 1, 2, 3, 4, 5 फॉर द मटेरियल बाउंड्री, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फॉर द एक्सटर्नल बाउंड्री. ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे हैं, दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. वी हैव रेड दैट हाउ we have to do it in 2 stages. The dumping operation is being carried out. The dump material is dumped using a straight line and natural gravity, ठीक है, and the angle of repose is given 40 degrees, right? So at present scenario, the total height of the dump has reached 50 meters. Use FEM to find out the maximum total deformation developed at this stage. One thing, okay. This maximum total deformation will be calculated at the foundation soil. If the failure of the foundation soil is considered to be more than 50 centimeter, the total deformation, what will be the approximate height of the dump? So what the question asks is कि अभी के लिए this height is 50 centimeter, right? Oh, 50 meter, sorry, but 50 meter. This angle is will always remain 40 degrees, right? एंड पहला काम ये है कि मैक्सिमम टोटल डिफॉर्मेशन इस पॉइंट पर निकालना है कि इसकी वजह से क्या होगा ऑन द बेस, राइट. एंड सेकंड पॉइंट ये है कि वॉट एवर द डिफॉर्मेशन इज राइट नाउ एक्स, द लेटेस्ट और द थ्रेशोल्ड डिफॉर्मेशन दैट द सॉइल कैन टेक अप इज 50 सेंटीमीटर्स और 0.5 meters, right? So we will have to find the height of the dump material, which will lead to the deformation of 50 centimeter on the base, ठीक है, foundation soil. And what will be the approximate height. तो ये basically aim है, हमें दो काम करने हैं. पहले देखना है कि अभी क्या है, and बाद में देखना है कि बाद में क्या होगा when 50 centimeter is reached, right? तो फिर इसको शुरू करते हैं. Let's start this. So for that, what we can do is let's first make some coordinates. How to do that? एक easy way ये है कि use an Excel sheet for this, and hold on. Okay. Use an Excel sheet for this and calculate all these boundary values or the coordinates for this. So we'll use one for X and Y for suppose
This is for external boundary, right? And for material boundary, we will have another x and y. Okay. और इसमें एक कॉलम और जोड़ देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 2 3 4 कितना तक जाना है 7 तक ना यहाँ 7 है 1 2 3 4 5 6 7 राइट और यहाँ पे हम लोगों को कितना चाहिए 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5 इज ओके ठीक है पर्पस सॉल्व हो रहा है ठीक है अब अब क्या करते हैं टू थिंग्स वी हैव टू टेक केयर कि पहली चीज़ है कि every time what we can assume 2-3 things we can assume that क्या करना है हमें कि every time this will always remain at 40 degrees right so if we can give some relations every time we don't have to manually calculate it right तो अभी के लिए क्या करते हैं let's keep this one as 20 for now right so abhi let me start with this so first is anyways 0 0 right then next is 0 in x and minus 20 in y right this is we have to find out and kitna aega and then this is again अच्छा चलो अभी पहले main calculations करते हैं so this one 1 2 3 4 का कैसे करना है first of all let's keep this also as 20 right तो ऐसा करते हैं for finding out the values of y in this line ये वाली line जो है material boundary 1 2 3 4 5 रख रहा हूँ मैं just for the sake of it तो 1 is at 0 2 is at 20 meters from 0 you will find out मैं ऐसा formula क्यों based कर रहा हूँ अभी देखते हैं और 3 is at 50 और इसका cos component right so what it will be like this is 40 degrees right $40 degrees so this oh sorry tan component तो 50 ये वाला जो भी x है हमारा 50 over x equals to tan 40 right तो x equals to 50 over tan 40 right तो इसके लिए हम लोग कहाँ गया डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं इसमें so it is this plus 50 divided by tan or in radians and 40 right so 79 अब यही चीज़ हम लोगों को फिर से ऐड करनी होगी बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑल्सो तो जस्ट कॉपी दिस एंड दिस इक्वल्स टू पीछे वाला थर्ड पॉइंट प्लस this one so 138 now we have got third point we have got fourth point and we'll keep whatever the increment is there as it is so this equals to this plus 20 ठीक है तो हम लोगों की बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों की y वैल्यूज फॉर 0.1 2 3 4 5 आ रही हैं एंड why I have done this अभी बताते हैं तो फॉर नाउ व्हाट वी विल डू इज इस केस में y को यहाँ रख लेते हैं एंड जस्ट कॉपी आई एम जस्ट पुटिंग दीज वैल्यूज हियर फॉर द मटेरियल बाउंड्री till now basically we have just found out कि with respect to geometry कैसे coordinates calculate होंगे ठीक है and basically उसके accordingly हम वही यहाँ पे calculate करेंगे okay तो हम लोगों ने देखा कि from 0 0 we have done -20 now we are moving into external part अभी तक material boundary पे बात कर रहे थे x will be 0 oh sorry these are x values not y values y तो 0 रहेगा तो y is 0
for all of this, क्योंकि we are moving in x direction ना, x is this, y is this, my mistake. So this is x coordinates. Okay. यहाँ पे भी हम लोग सही कर रहे हैं, right? x, yeah. So x is 0, y is -20. यहाँ पे आ गया second point. Now we are going to third point. Third point has x value basically equal to the fifth point here. So we can have the same value here from the fifth point, right? And the y value will be the same as here, right? And fourth point is here, that is equal to the fifth point in this. So let's keep it here the same, right? And the fifth point is basically the height above. So it will be 50 right now. तो यहाँ पे y तो 50 होगा, and x क्या होगा? X will be same as previous one, right? And then the sixth point is again the height, and the y point will be, the x point will be the equal to the third point. So third point is this one, right? And the seventh will be back to 0 for x, right? So 0, and for y it is equal to our height. And just to close it back, we can make an eighth point at 0 and 0, just to close the loop. Okay. So now we have our coordinates. It becomes easy now. We just open the phase software. अभी ये इतना कैलकुलेशन मैंने क्यों किया, आई विल टेल यू, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल इन आवर लेटर कैलकुलेशंस फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अभी देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट. तो ये हो गया फेज हमारा. लेट मी, so first of all we put settings, or in settings, do remember we have to do it in two phases. First is without any overburden, and second is with overburden. Okay, so in project setting we go for plane stress conditions, and we add a stage. In a stage we can either rename it as only base, and base with dump, right? And stress analysis is going on. That's okay. Groundwater we don't need right now. Strength reduction don't need right now. So all this is done, right? Now we go for the external boundary, and in boundaries we add external. Oh, sorry, what did I do? Add external, all right. And just because we have already calculated this, we click the T for getting the table and just copy the values here and paste it here. Oh, sorry. Paste it here, right? And click OK. So if you see, the box will be there. To view only the box, just click this extend zoom, so it will zoom in the extends. Now you see we have the coordinates for the external boundary as well, the edges as well as the base and the top point, right? Now we go for a material boundary. Material boundary we can add from the same drop down, add material, and again click the T with for getting the table. Okay, and now this time we copy these ones. इसमें 0 0 डालने की जरूरत नहीं है at the end, because we don't want to close this. It is a single line, so just click it, and you see the line has come. It will have an extension outside, so just click enter and this will be done. ठीक है. One thing more we have to do, we have to add this mountain, or dump boundary. So we have to add two more external boundaries, which starts from here, right? And one which starts from here. Simple enough. This is the geometry we are talking about. उसमें और कुछ नहीं करना. Very simple in this case. Okay. और इसमें इसका फायदा क्यों, कुछ लोगों ने, I think some of you have tried just doing this one and excavated this later on.
तो दिक्कत ये है कि इफ़ यू डू दैट in second stage, in first stage you excavate and second stage you can't put material boundaries on the edges of this. इसमें आप देखना क्या होगा, if automatically this whole area will be free, so no restraints will be there. So अभी क्या करते हैं, let's put some materials and define materials. इसको minimize करो. तो एक विल मेक अ सॉइल और द बेस, चलो, एंड इन सॉइल कुछ सॉफ्ट कलर का कर देते हैं, ठीक है. और फील्ड स्ट्रेस या इन सॉइल वी कैन फील्ड एंड बॉडी स्ट्रेस, कोई बात नहीं, दोनों रख सकते हैं. In what it asks is unit weight we have as 19 kilonewton per meter cube, and Young's modulus we have as 250 megapascal. Do remember to change it into appropriate units, right? So 250 megapascal is basically 250,000 kilopascal. Poisson's ratio is given as 0.35, so we can put it 0.35 here. And more Coulomb criteria, tensile strength is given as 0, that is okay. Friction angle is 38, and cohesion is as 2.5 megapascal, so 2500, right, kilopascal, correct. इसको इलास्टिक ही रखते हैं अभी के लिए, एंड सी लेट्स सी क्या होता है आगे. In material 2 we could put dump, and field and body stresses isotropic, that's okay, field and body stresses. And we have as unit weight as 21 and 170 megapascal, and Poisson's ratio is 0.28, right. Zero ज़्यादा आ गया. Okay. Tensile is again 0. Friction angle is 35, वही था, and 5. ठीक है, और कोई चीज़ तो चाहिए नहीं, so it's okay, right. So base हमारा soil होगा. In the first phase all other above part will be excavated, so let's excavate this part, excavate and excavate. In the second part, this one will be filled with dump material. तो इस तरीके से कुछ बनाए, only base and base with dump. This is our basic geometry and material assignment. Okay. Third, what we have to do, we have to mesh, right? So discretize and mesh, and in both of the cases we have to basically remove these material boundaries. But before that, let's first increase the mesh density, especially in the zone we want to see. So increase discretization is increase mesh. So let's first increase the discretization in this zone, our concern zone. Okay. And एक और बार करते हैं, थोड़ा और बढ़ेगा, right. ठीक है. You see how different it is. इससे क्या होता है कि our results, if any changes are there due to the coarseness of the mesh, they disappear. Okay, so that helps. Or then we have to remove these restraints because ये तो free है, free boundary, right. Now whenever you do remember, एक ये जो आखिरी point होता है ये हमेशा ही free हो जाता है, this one. So do remember to again restrain it. Okay. Whenever you free, do remember to restrain the freed portion. Okay. So ideally हमारी अभी की condition ये है, and in this also it will automatically do. So done. Okay. What else is required? Gravity. We have to give gravity. So in loading we have to
give gravity and use the actual ground conditions. So because we have started at 0, so that helps us. If you have not started at 0, you can actually mention what is the ground surface. So अगर यहाँ से 0 से नीचे से शुरू किया है, you can actually mention कि 20 meters is the ground surface. So elevation of ground can be written. But we have used as 0, so that's it. I think we are done. So let's save it. So कौन सा चल रहा है? 6 and solve. Right. So once you solve, what you get is this. Ideally ये सब नहीं आना चाहिए. देख रहे हो? Why I am saying this? Ideal condition क्या होगी? That this is just the base. It has already settled. Everything has happened, and all the controls should be properly in equilibrium state. So anything that is happening here, ये problematic है. So अगर हम लोग करना चाहें तो we can actually increase the mesh density below also. क्यों हो रहा है? देखो ये इसको समझने के लिए देखो क्या हो रहा है. What you see also you have to understand. यहाँ पे in terms of meshing we have just one mesh here. Like ये एक node है, ये एक node है, ये एक node है, right? In terms of अगर तुम्हें देखना है सही से कि क्या है, so you see just this one node is there, this one node is there, and this one node is there. So hardly 3 elements are there. So all the distribution that is done is based on only 3 readings, and that is why ये जो थोड़ा सा kink आ रहा है ना, वो यहाँ पे आ रहा है. All but similar kinks आने चाहिए यहाँ पे भी, but नहीं आ रहे हैं because we have already increased the mesh density. So again, do remember to properly adjust the mesh densities. For now, we don't have to worry about it, this edges part, because we are considering the base part. So अभी इसको बंद करें. This is only base, so we won't have anything on that. For now, just the manual, this gravity deformation will be there, very small, if any. So even that is not there, so that is okay. As soon as we put the dump, this will change. So now some of you have, what you have done is you have calculated a total dump displacement यहाँ पे. Actually the purpose of the question was not that. If you read कि क्या चाह रहा है वो ये रहा है कि अभी के लिए it's being dumped on the base and we are finding the total displacement, right, in the base. So उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है, एक क्वेरी लगानी है. So how do you put a query? Add a material query here, and what we do by a query is basically we find all the values between these points जहाँ पे भी हम लगा रहे हैं. So what I have done is I have made a query starting from this point to the end point of the dump and pressed enter. So it asks me how many points I need. I need 30 points, let's say, and click OK. So it has divided into 30 points, and I just right click it and graph the data at the base width dump stage. So because only one stage I need for now. So distance along query versus, yeah, so all this is okay, and let's create a plot. So now what I see is मेरा maximum जो वो आएगा वो around 0.45 या ऐसा आएगा. If we want to see the values, I can even get it in Excel. इसको close करते हैं and copy the data. And where is my Excel? Right. So एक condition लगाते हैं कि normal condition जो है हमारी, या height 50 meters में जो values आई हैं वो ये हैं total displacement की. So total so many things, okay. So this values we can see. What we need is just these values. तो इसको हम लोग हटा देते हैं. Maximum हमें वैसे भी देखना है, right? So just remove these
and we just need these values, right? So I'm just pasting it here. Okay. तो इस ये आया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज इन हाइट ऑफ 50 मीटर्स. अगर मैक्स देखना है तो क्या है, इन टर्म्स ऑफ जस्ट सेलेक्ट इट ऑल. तो मैक्स आपका 0.45 मीटर 0.045 मीटर्स, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर्स आ रहा है आपका. दैट इज द प्रेजेंट डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो कि कहीं बीच में रीच हो रहा है एज पर द ग्राफ वी सॉ, and that is for 4.5 centimeter. So that was how you solve the first A part of this problem. You see, the A part basically wants maximum deformation, and that's how we do it. Okay, any questions in this till now? कैसे हमने करा, how we made the uh, whole idea of the picture and how we did. Yeah, yes, I will follow. सर ये एक्सटर्नल बाउंड्री जब हम ऐड कर रहे हैं तो फेस सॉफ्टवेयर उससे क्या इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब क्या वैल्यूज हम दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल बाउंड्री ऐड करके अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल बाउंड्री ऐड करने का पर्पस ये है कि बेसिकली दैट इज द डोमेन इन विच इट अप्लाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स. जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो एक्चुअल एक्सटर्नल बाउंड्री पे ही लगती हैं. मटेरियल बाउंड्री पे तुम देखोगे बाउंड्री कंडीशंस नहीं लगती हैं. यू सी, in material boundary we won't be applying any boundary conditions, any loads, anything can't be applied here, but external boundaries पे लगती हैं. So what we are doing right now is basically doing it in two parts. One part is for the base and the second part is here. इसलिए ये वाला external boundary वाला concept लिया है कि इसको external boundary मान लो और then make an external dump and basically free it from any constraints. That's why पर्पस ये है. ओके सर. ठीक है, तो इसलिए जब फेज और फेज में खासकर इट्स द कंसेप्ट ऑफ फेज. एंसिस में ऐसा नहीं होता है एक्सटर्नल बाउंड्री या ऐसा वाला. उसमें तो बाउंड्री होती है जो भी होती है, एक ही बाउंड्री होती है उसके हिसाब से. yeah, and it has faces. ANSYS has many more things you can do in that. Even you can put more stresses inside also. तो यहाँ पे condition ये है कि stresses और loading और boundary conditions you can't apply inside in material boundary condition. So external boundary एक उन्होंने concept दे दिया external boundary का, that basically is responsible for all the boundary conditions. पांडव कुछ कह रहा था? Anyone else? कुछ any doubts in this part A of this? नहीं, ठीक है. अब क्या है, अब हमें करना है पार्ट बी. पार्ट बी क्या मांगता है? पार्ट बी मांग रहा है इफ द फेलियर ऑफ द फाउंडेशन सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी 50 सेंटीमीटर. अभी हम लोग कहाँ हैं? 4.5 सेंटीमीटर पे. फेलियर कब होगा सॉइल का? 50 सेंटीमीटर पे. ओके, तो what is the total deformation okay of the total deformation, what will be the approximate height? हम लोगों को क्या निकालना है कि कितना बड़ा डंप हो सकता है अल्टीमेटली वेयर द फेलियर हैपेंस एट द डिफॉर्मेशन इज एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर्स. यही करना, ठीक है. वी अल्टीमेटली हैव टू बेसिकली कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि कितना डंपिंग कर सकते हैं इस ग्राउंड में ऑफ द वीक सॉइल. ठीक है, एंड इट हैज़ गिवन द लिमिट कि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिफॉर्मेशन ये सहन नहीं कर पाएगा, इट विल फेल. सो टिल दैट टाइम ऑफ 50 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द डंप? अब ये करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू सेम थिंग बट वी हैव टू चेंज द हाइट ऑफ द सिस्टम. इसकी हाइट चेंज करनी है बार बार. वी हैव टू बेसिकली recalculate it its extent and find the deformation. अब तुम लोगों को बताता हूँ मैंने इतना सारा कैलकुलेशन एक्सेल में क्यों किया था. ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा और एडिट करेंगे इसे. कहाँ गया हमारा? तो till that time what we had done was we had used ये 20 यहाँ पे 20 लिया था. then based on this height we calculated this, right? and based on that height we did this point and यहाँ पे भी 20 ले लिया था. this we can do again, but अब क्या करते हैं, एक height कर लेते हैं यहाँ पे. लिख लेते हैं height. we want its height
ठीक है, और ये रखते हैं अभी के लिए 50 एंड यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 50 वी रिप्लेस दिस बाय यहाँ दिस वैल्यू and again similarly with 50 we replace it as this value, right? तो कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन जैसे ही मैं अब हाइट, और कहीं तो हाइट यूज़ नहीं करा मैंने, 20 ही रखा है, राइट? ठीक है, और सब कॉपीड है, ठीक है। तो एज सुन एज आई चेंज हेयर, मैं अब यहाँ पे जैसे सपोज 100 कर देता हूँ, so all the coordinates will automatically adjust themselves accordingly, and what I will get is the updated coordinates automatically. So just मेरे को क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, in my model only इसको minimize मतलब साथ में रखता हूँ, इसको we have to, before changing any boundary we have to basically remove the meshing and then only we can adjust the boundaries. Okay, so external boundary में edit coordinates करके what I have to do is just copy these values now for the next iteration of this. तो copy करते हैं, paste करते हैं, OK करते हैं, right? और फिर ये वाली चीज़ें हटा देते हैं first, delete and delete and ना कुछ तो गड़बड़ करो, हाँ, सी व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग, ये क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पे वी आर यूजिंग द हाइट, ओके, तो यहाँ पे भी वी हैव टू कंसिडर दिस एंड नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर ओके, ठीक है। तो इसको सही से फिर से करते हैं, तो wherever you use the height you just replace it by h और वो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। now we can this is also changed, so we can also use this as material boundary, okay, and enter। अब एक चीज़ और देखो कि अल्टीमेटली ऐसा बन रहा है, राइट? राइट, अभी के लिए फर्स्ट स्टेज इज दिस एंड द सेकंड स्टेज विल बी विद द सेकंड मटेरियल, सिंपल इनफ। ऐसे में मैंने 100 मीटर्स में चेंज कर दिया। द प्रॉब्लम इज इन दिस मॉडल मेरा जो बेस देख रहे हो इट इज़ बिकमिंग थिनर एंड थिनर, तो एज इट बिकम्स थिनर एज कम्पेयर टू द मटेरियल, क्योंकि हम लोग 20 तो चेंज नहीं कर रहे ना, वी आर कीपिंग दिस एज 20 एंड दिस एज 20, बोथ आर स्टेइंग सेम। So what we are doing is just we are basically expanding the model in lateral direction, but this one, the depth one, we are not increasing. उससे क्या होगा? At certain point of time, the total deformation will, even though it won't go beyond 20 meter, but the effect of the boundary effect will basically creep up. उसका क्या होता है? If you saw the last one, उसमें the boundary was sufficiently away from whatever we were measuring, right? As soon as the boundary comes close to what we are measuring, relatively, it starts affecting the values due to meshing का कैसा है and how the values are interpreted and so on. So basically, that's why what we have to do is we also have to adjust these values accordingly. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक आइडिया ये है कि we are choosing this 20, right? सो एक इंक्रीमेंट करके बनाते हैं, जो इंक्रीमेंट है, एंड इनिशियली इट वाज 20 फॉर 50, राइट? तो फॉर 50 मीटर्स हाइट इट वाज 20, सो लेट्स कीप दैट रेशियो सेम। तो फॉर 50 मीटर्स हाइट इट वाज 20, तो 100 मीटर्स के लिए कितना होगा? सो 20/50 इंटू वट एवर द प्रेजेंट हाइट इज, ऐसा करके एक रिलेशन बता लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अभी समझो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। नाउ अवर इंक्रीमेंट इज 40। नाउ जहाँ जहाँ हम लोगों ने 20 यूज़ किया है, वी विल रिप्लेस दिस बाय दिस इंक्रीमेंट वैल्यू। जैसे अभी हमने हाइट को चेंज किया,
उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ 20 की जगह वी जस्ट यूज दिस। यहाँ पे तो वी हैव नॉट यूज 20, यहाँ पे वी हैव नॉट यूज 20, हेयर वी हैव यूज 20, सो वी जस्ट रिप्लेस बाय द इंक्रीमेंट वैल्यू। एंड वेयर एल्स वी हैव, यहाँ पे हम लोगों ने करा है राइट, बिकॉज डेप्थ ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर, सो डेप्थ ऑल्सो इज इंक्रीजिंग करस्पॉन्डिंगली, तो इट इज माइनस दिस वैल्यू राइट, और ये अपने आप इट हैज़ एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक नाउ if I do it again and edit coordinates and copy these coordinates, paste it, so it has basically readjusted it. Let me remove these boundaries so that no residual vertices are there. Still one residual vertex will be there. यहाँ पे एक residual vertex है, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन हटा देना ज़्यादा अच्छा है so that we don't get confused. फिर हम लोग मटेरियल बाउंड्री लगाते हैं राइट। मटेरियल बाउंड्री लगाने के लिए सेम कंसेप्ट, जस्ट पेस्ट एंड द रिमेनिंग माउंटेन डंप, तो दैट्स इट। सो इससे क्या हुआ कि द proportion ऑफ द मॉडल रिमेन्स सेम, even if we are increasing from 50 to 100 the height, the proportion of this model is still remaining same, and most of the filling also the software will do automatically. अभी मैं meshing करूँगा so see क्या होता है। so we discretize and mesh, so अच्छा उसने फिर because we have basically changed everything, so it has redone it, so we have to again do the increase in density. And once again right, so our concern area is well discretized. Isko hatao, free these, right, same thing, and we have to do it probably 2-3 times just to get an idea ki kya ho raha hai. So this simulation, what we are trying to do is basically called the optimization or the sort of optimization work, right? So ho gaya ye, and we just save it as another maybe दूसरी फाइल में सेव कर लेते हैं so that we can compare it again. Let's say 261 and solve it and see. So for this, the total deformation, and with base, if you add a query here, और इसका डायरेक्टली हम लोग कॉपी डेटा करते हैं, and we take this data here again, right? This is now for 100 meters height, 100, right? और कॉपी करते हैं, we don't need anything else except the last values, तो उसे यहाँ लगा देते हैं and remove this and just copy this formula for max and paste it here, and you see it has basically the deformation has reached to 0.179 or 179 sorry so 0.179 meters or we 17.9 or 18 around कह सकते हो कि सेंटीमीटर्स। तो हम लोगों को कहाँ पहुँचना है, वी हैव टू रीच 50 राइट, 50 सेंटीमीटर्स। तो एक बार और ट्राई करते हैं, अंदाजे से वी हैव टू डू सम ट्रायल एंड एरर। सो इन डबलिंग इट what is happening is it is going from 5 to 18, almost more than 3 times jump. So it might not be linear every time, but generally speaking तो हम लोग कहीं कहीं पहुंच सकते हैं। पर 3 times अगर डबल करने में हो रहा है तो हम लोगों को 10 times करना है,
तो maybe 300. Let's try 300. Right, so all the things will now be automatically adjusted. What we have to do is basically just again remove the mesh, edit coordinates, copy these, and select all, paste, okay, right, and remove these, right, और वैसा ही करना है जैसे अभी तक किया था. जस्ट मैं एक ये वाला इटरेशन और कर लेता हूँ, देन if I don't reach, you can keep on trying and find where we reach the 50 centimeter. So इसको अभी बीच में लाते हैं, and in table, right, and so ये कोऑर्डिनेट करने से अब देखो इजी कितना हो गया कि अगर हम लोग हर बार अलग अलग कैलकुलेट करते हैं फॉर 100, फॉर 200, फॉर 300, it may take a lot of time, but because we have done all this, we are just for each iteration we are just copying and pasting the coordinate values by just changing the height here. तो इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स रखने से, इस तरीके के एक्सेल फाइल रखने से ये इजी हो जाता है कि सिमुलेशंस becomes very, like all the modeling becomes very easy. Then we have to do basic things like assigning the material and generating the mesh and so on. So वो तो करना उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते. But yeah, so at least this part, the modeling part, which takes a lot of time, that becomes very quick. अब इसमें control E, right, और फ्री करते हैं, इसको रीस्ट्रेन करते हैं, इसको फ्री करते हैं, राइट, ये यहाँ पे हो गया, एंड वी सेव इट अगेन, और एंड कंप्लीट. ये तो पुराना वाला है, नया वाला कहाँ है? कुछ हो जाता है ऐसा. Let's open it then. Right, so this one is for 300 total deformation or total displacement, or we go for the second stage. In this case में again we add query, right, get the data, or plot it here. Now we have height of 300, right, paste करते हैं, और just need these values, paste it here, और so now we have exceeded it to 1.6, so कहीं बीच में आएगा. So concept यही है, हम लोग 1 मीटर से ज़्यादा निकल गए, we have to reach 50 centimeter only, so somewhere around 150 में भी आएगा. So what also you can do is you can see how with respect to height change it is कैसे जा रहा है, maybe like exponentially or something. So the way you solve it is like this. You have to iterate it 2-3 times more to basically reach somewhere in between. ठीक है, और that's how you do it. Any questions in this before we close? कर लेंगे अब सेकंड वाले में कोई दिक्कत है अब? एंड whoever अब जब भी बनाओ अपना जर्नल को फॉर्मेटिंग सही से रखो.
all these assignments have to be formatted clearly कि दिखे कि क्या कर रहे हैं हम लोग. First it should be very clearly कि problem क्या है, right? Tools क्या use करोगे, ठीक है? Then how will you do it? क्या methodology रहेगी? बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि प्रेस ये बटन प्रेस वो बटन, ये नहीं करना है. जस्ट वी हैव टू फर्स्ट क्या क्या टेक्निकलिटीज़ क्या क्या है हमारे पास. ज्योमेट्री हम कैसे करेंगे, ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स दे दो, ठीक है. उसके बाद कैलकुलेशंस अगर कुछ हैं अगर इस तरीके की वो दे दो, और मटेरियल असाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ दे दो, एंड वी कंप्यूट. इतना डिटेल में नहीं जाना है कि वो मेन्यू का बटन प्रेस किया और फिर असाइन मटेरियल किया और फिर वो खुली विंडो और उसमें ये क्लिक किया वो क्लिक किया. डोंट, नो नीड टू डू दैट. वेस्ट ऑफ टाइम है तुम लोगों के लिए, ये सब थोड़ी ना करना है. तो बी वेरी क्लियर क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस एंड देन रिजल्ट्स वी वेरी फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स की क्या रिजल्ट आया. फ्रॉम फॉर 100 मीटर्स वी रिसीव द मैक्सिमम एट दिस, फॉर 50 मीटर्स वी रिसीव द मैक्सिमम एट दिस, ऐसा ऐसा करके. एंड इन कंक्लूजन वी जस्ट समराइज कि ये किया ये आया एंड दैट्स इट. ठीक है, फोकस्ड रहो क्या लिखना है, वेस्ट नहीं करो टाइम एक ही चीज़ को बार बार लिख के, ठीक है. और सही से बनाओ जिससे दिखने में अगर कोई पढ़ने का आए, इफ एनीवन रीड्स इट इज़ क्लियर टू देम कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में. ऐसी रैंडम फिगर सब जगह नहीं फैली होनी चाहिए कि 5-6 फिगर लगा दी और कुछ कुछ लिख दिया हो गया. डजंट वर्क दैट वे. ठीक है, कब बनाओ फिर से. जिनको फीडबैक मिला है डू टेक केयर, कॉपीड मटेरियल वोंट बी एक्सेप्टेड. और इसमें कोई एनी डाउट इज देयर सेकंड क्वेश्चन में तो डू लेट मी नो. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ हाउ टू डू इट. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी जिसने भी जिसको भी इश्यूज थे, आई थिंक दोज आर सॉर्टेड आउट नाउ. ठीक, एनी अदर इश्यूज, एनी डाउट्स, एनी क्लैरिफिकेशंस बिफोर वी क्लोज. चलो, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू. फिर मिलते हैं फॉर आवर कंप्यूटर एप्लीकेशंस लैब ऑन Thursday. This time we will be doing some fluid dynamics work. Okay. Okay guys, thank you so much. Thank you.